हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल CHRM अकेडमी पर। दोस्तों, आज है हमारे क्लास 2 17 फरवरी 2024 का एग्ज़ाम रहेगा आज मैथ PYQ में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 का औसत 59 है, तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। देखिए, 11 परिणाम मतलब कोई संख्या होगी। ठीक है, 11 परिणामों की औसत कितना 50 और इनका योग मैंने कल बताया था, इंटू कर देंगे 11 से ही। 11 पंजे 55, 11 संख्याओं का योग कितना हुआ 550। ठीक है, और यहाँ पे पहले 6 परिणामों का औसत मतलब कि पहली छह का औसत है 51। इनका योग होगा 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 306। ठीक है, और आखिरी छह का जो औसत है वो है 59। तो इसकी भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से 6 चिंग 36, 5 354। ठीक है, 354 आ गए यहाँ पे। और इसके बाद इनको जोड़ेंगे। 6 4 10 की 0, हासिल 1 6, और यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, ये 11 संख्याओं का योग कितना था 550, और यहाँ पे 660 कैसे आया? 6 और 6 संख्या 12 हो गई। ये जो एक्स्ट्रा संख्या आई है ये है छठी संख्या। ठीक है, ये है छठी संख्या जो यहाँ पे फालतू आ रही है। तो यहाँ पे 660 में से 550 घटा देंगे, 110 आ जाएगा। ये है हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए, एक है दीप्तेश और एक है तुषार। दीप्तेश जो है 9 दिन में कार्य पूरा करता है और तुषार 12 दिन में। इनका एलसीएम आ गया इनका 36। ठीक है, और इनकी एफिशिएंसी 9 चौक 36, 12 तिया 36। दीप्तेश जो है वो एक दिन में 4 काम कर सकता है और जो तुषार है वो एक दिन में 3 काम कर सकता है। ये होता है एफिशिएंसी का मतलब। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है? दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वे मतलब दीप्तेश शुरू करता है पहले दिन, एक एक दिन कार्य कर रहे हैं, एक दिन दीप्तेश और एक दिन तुषार। दीप्तेश जो है एक दिन में कितना काम कर देगा 4। जो तुषार है वो एक दिन में कितना काम करेगा 3। 2 दिन की साइकिल में कितना काम हो रहा है हमारा? 4 और 3 7। ठीक है, 4 और 3 7, 2 दिन में हमारा 7 काम हो रहा है। और ये जो 7 काम आया है इसकी मल्टीप्लाई करके जो हमारा टोटल वर्क है ना वहां तक ले जाना है, उसे पार नहीं करना, उसके पास तक ले जाना है। ठीक है, 7 पंजे 35, 36 है हमारा टोटल वर्क। 36 से पहले तक ले जाना है, 7 का पहाड़ा वहां तक पढ़ना है जहां तक ये पहाड़ ना हो, और इससे एक पहाड़ा पीछे। ठीक है, 7 पंजे 35 हो गया, 5 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 5 की मल्टीप्लाई इधर, यानी कि 5 दूनी 10। 10 दिन में 35 काम हमारा हो गया। टोटल काम कितना था 36। अभी बचा है एक काम। एक काम कौन करेगा? किसकी बारी आई? जिसने काम शुरू किया था दीप्तेश ने। दीप्तेश करेगा एक काम। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? जितना काम कराना होता है वो रखता है ऊपर, जिससे काम कराना होता है उसकी एफिशिएंसी नीचे। ठीक है, ये हो गए 1/4 दिन अलग। 10 दिन तो ये और 1/4 दिन ये। ठीक है, मतलब कि 10 चौक 40, 41/4। ये है हमारा आंसर। पूरा काम इतने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर हम 1 मीटर कपड़े की वैल्यू 1 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, 1 मीटर कपड़े की वैल्यू 1 रुपया मान लिया हमने। ठीक, और यहाँ पे 33 मीटर कपड़े की वैल्यू कितनी हो गई? 33 रुपए।
और 11 मीटर मतलब 11 रुपए के बराबर उसे लाभ हो रहा है, मतलब कि 33 रुपए में जब कपड़ा बिक रहा है तो 11 रुपए के बराबर उसे लाभ हो रहा है। तो 11 रुपए इसमें से माइनस करेंगे, हमें क्या मिलेगा? कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। ठीक है, तो 22 हमारा क्रय मूल्य है। लाभ कितना हुआ था हमें? 11 लाभ हुआ था। किस पे लाभ होता है हमें? सीपी पे, क्रय मूल्य पे। और इसकी गुणा कर देंगे 100 से, परसेंट निकालने के लिए 11 दूनी 22 और 2 से 50, 50% हमारा जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक धनराशि को 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर रखा गया था। यदि इसे 2% अधिक पर रखा जाता है तो 420 रुपए अधिक मिलते हैं। धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है, सबसे पहले तो याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे साधारण ब्याज जो होता है, देखिए, 2% दर है, 2% दर, और 3 वर्षों के लिए मतलब कि 6%। इन दोनों की गुणा करेंगे। क्यों गुणा करी? ये जो हमें दिया हुआ है ना, 420 रुपए अधिक मिलते हैं, ये कब मिलते हैं? जब 2% अधिक दर पर रखा गया। और तीन 3 वर्ष थे, 2% करके 3 वर्ष 6% के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 6% बराबर किसके हो गया? 420, 420 के बराबर। 1% की वैल्यू कितनी आई? 6 सत्ते 42। हमारा धनराशि 100% होता है, तो यहाँ पे 70 गुणा में 100, 7000। ये है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, पी, क्यू और आर प्रत्येक 20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद पी 5,000 रुपए निकाल लेता है, क्यू 4,000 निकाल लेता है और आर 6,000 का अतिरिक्त निवेश कर देता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 34,950 दर्ज किया गया है। पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए, 3 है यहाँ पे, पी, क्यू और आर। ठीक है, और यहाँ पे तीनों ने 20-20 हजार रुपए इन्वेस्ट किए। इसने भी 20,000, क्यू ने भी 20,000, आर ने भी 20,000। लेकिन 5 महीने बाद क्या होता है? 5 महीने बाद जो है, पी 5,000 रुपए निकाल लेता है। मतलब कि 5 महीने तक तो ये इसने निवेशित रखे, और प्लस यहाँ पे 5,000 रुपए निकल गए 20,000 में से, 15,000 बचे। 15,000 कितने महीने के लिए? एक साल में से 5 महीने घट गए, 7 महीने के लिए 15,000 रुपए और रखे इसने। और ऐसे ही यहाँ पे क्यू ने 4,000 रुपए निकाले, मतलब कि 5 महीने तक तो इन्होंने 5 तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस यहाँ पे 4,000 रुपए निकलने के बाद 16,000 रुपए बचे इसके। ठीक है, 16,000 बचे कितने महीने के लिए? इंटू 7 से। और इधर इसने पैसे निकाले नहीं, जो हमारा आर था, इसने पैसे निकाले नहीं, 6,000 रुपए और डाल दिए। ठीक है, मतलब 20 और 6 26,000। कितने महीनों के लिए? 7 महीनों के लिए। ठीक, और यहाँ पे देखो, कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, इसलिए हम कर देंगे इन्हें 1000 से डिवाइड। हर स्टेप को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे? इसे 1000 से डिवाइड दे देंगे, इसे भी, इसे भी, और इसे भी, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो हर किसी में कट जाएगी, इससे हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी आसान। कट गई, यहाँ क्या बचा? 20 पंजे 100, प्लस 15 सत्ते 105, रेशियो 20 पंजे 100, 16 सत्ते होता है हमारा 112, 20 पंजे 100, 26 सत्ते 282, सॉरी 182। ठीक है, तो ये हमारा आसान फॉर्म में हो गया, मतलब कि पी, क्यू और आर का रेशियो हमें क्या मिला? 100 और 105, 205। यहाँ पे
212, यहाँ पे 282। ठीक, इनका रेशियो हमारे पास ये आ गया। इस रेशियो में हमारी राशि बटी थी, ठीक, मतलब इन्वेस्ट हुई थी। और जिस रेशियो में हमारी राशि इन्वेस्ट होती है उसी रेशियो में हमारा लाभ का भी बंटवारा होता है, ठीक है। तो लाभ कितना है 34,990, इन्हें जोड़ के कितना आएगा 200 200 200 600 699 699 बराबर किसके 34,950 के। एक बराबर किसके 34,950 बटे 99। ये जाएगा कितनी बार, ये जाएगा 5 बार, ठीक, 50 बार। ये आ गया 50। क्वेश्चन में क्या पूछा है पी का हिस्सा। पी का हिस्सा कितना है 205। 205 की गुणा 50 में करेंगे कितना आएगा 205 हजार, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 5 25 5 दूनी 10 10 250। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है 14 10 6 2, ये कोई श्रेणी है, इसका 14वां पद ज्ञात कीजिए। मैंने कल भी कराया था आपको ऐसा क्वेश्चन, देखिए प्रीवियस ईयर ये 17 फरवरी 2024 का शिफ्ट सेकंड का। आप ये नहीं कह सकते कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते, एक आध क्वेश्चन एग्जामिनर डाल देता है, ठीक है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। कौन सा पद निकालता है एन बराबर पद, जितने पद निकालने हैं हमें। ए कौन सा होता है शुरुआती पद 14 प्लस यहाँ पे 14 माइनस 1। डी क्या है डी होता है डिफरेंस, दूसरे वाले में से पहले वाला जो ये डिफरेंस होता है। 10 में से 14 गए -4, 6 में से 10 गए -4, 2 में से 6 गए -4, ये बराबर ही आता है, ठीक, -4। यहाँ पे क्या आया 14 प्लस 13 गुणा -4, 13 चौके 52, 52 में से 14 -52 में से 14 जाएंगे कितने बचेंगे, ये बचेंगे -38। यही है आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है त्रिभुजाकार क्षेत्र का आधार, त्रिभुजाकार क्षेत्र का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 प्रति 100 मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर के अनुसार 333.18 है, तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। देखिए ये है कोई त्रिभुजाकार क्षेत्र, इसकी जो क्या बोला है उसकी ऊंचाई का 3 गुना, जो इसका आधार है ना, आधार क्या होता है ये, इसका आधार ऊंचाई का 3 गुना है, मतलब ऊंचाई हमने मान ली x और ये हो गया इसका आधार 3x, ठीक। इसके आगे क्या बोलता है यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 रुपए प्रति मीटर, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 100 मीटर के कितने रुपए मिल रहे हैं 24.68 रुपए। 1 मीटर के कितने रुपए मिलेंगे 24.68 बटे 100, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। आधार कितना है 3x और यहाँ पे ऊंचाई x गुणा, यहाँ पे हम इसकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग निकालना है हमें, ठीक है। 24.68 ये बाद में भी करनी पड़ेगी, इसलिए हमने अभी कर दिया, ठीक। और ये बराबर जब इतने रुपए प्रति 100 मीटर के अनुसार मिल रहे हैं तो टोटल कितने रुपए मिलते हैं हमें 333.18, तो बराबर में क्या लिखेंगे 333.18, ठीक। पॉइंट से पॉइंट गया हमारा, तो यहाँ पे हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, दूनी तिया चौका 1 2 3 4, और इधर कितने से कटेगा ये कटेगा हमारा, पहले काटेंगे 3 से, ये रहा 3 3 3 एकम 3 3 3 और यहाँ 0 3 6 18, ठीक। और अब ये 1 2 3 4 कितने से जाएगा ये जाएगा, काट के देख लेना 9 बार, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा 1x और 1x,
एक्स स्क्वायर बराबर 100, इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा 900। ठीक, मतलब कि x की वैल्यू अंडर रूट में 900 और ये बाहर निकल के कितना आया 30। x की वैल्यू आ गई हमारी 30। इसके बाद क्या पूछा है, इसका आधार ज्ञात कीजिए। आधार कितना था 3x, तो x की वैल्यू कितनी आई 30, तो 3x की वैल्यू x में पुट कर देंगे 90, 3 3 90। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। देखिए सबसे पहले इसे करो सेकंड में, मीटर में दी है दूरी, 20 किलोमीटर को 5/18 से 2 9 और यहाँ 10, मतलब कि 50/9 मीटर पर सेकंड। यह है इसकी स्पीड। क्या निकालना है हमें, कितने 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। ठीक है, कितने मिनट, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारा, दूरी कितनी है 500 मीटर, स्पीड कितनी निकाली 50। ये 9 जब ये ऐसे रहता है ये ऊपर चला जाता है, मैंने कल ही बताया, तो यहाँ पे 50 इंटू में 9, 0 से 0 गई, यहाँ पे 10, मतलब कि 90। 90 क्या, 90 सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में है ना, कितने मिनट, 90 सेकंड में कितने मिनट होते हैं 1.5। ठीक है, 1.5, 1.5 मिनट में। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, उन युग्मों की संख्या के बारे में जिनका महत्तम समापवर्तक 15 और लघुत्तम समापवर्तक 138 है, हम निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं कि ऐसे केवल 2 युग्म उपस्थित है, ऐसा कोई युग्म उपस्थित नहीं है, ऐसे कई युग्म उपस्थित है, ऐसा केवल एक युग्म उपस्थित है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, लैंग्वेज बेस्ड है ये। यहाँ युग्म बनाने के लिए बोल रहा है, युग्म कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। अगर किसी संख्या का एचसीएफ तो 15 है, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ है 15, एलसीएम है 138। यहाँ क्या करेंगे, अगर 138 को 15 से डिवाइड देंगे, अगर ये पूरा पूरा चला गया तो ही इसके युग्म बनने संभव है। अगर पूरा पूरा नहीं गया, पॉइंटों में आ गई संख्या, तो इसके युग्म नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये पूरा पूरा नहीं जा रहा। 15 में 135 होते हैं, 3 हमारा बच रहा है, तो ये पूरा पूरा नहीं जा रहा। इसका मतलब इसके युग्म नहीं बनेंगे, ऐसा कोई युग्म उपस्थित नहीं है। हाँ, अगर यहाँ 138 की जगह 135 होता और यहाँ पे डिवाइड देते 15 में 135 गया, तो इस 9 के युग्म बना सकते थे हम। युग्म कैसे बनाते हैं, युग्म बनाते हैं ऐसे, 1 से शुरू करेंगे और 1 से 9 तक गुणा करते हुए ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, देखो 1 गुणा 9, हम 9 कैसे कैसे बना सकते हैं 9 तक, 1 से शुरू करेंगे, 1 गुणा 9, 9 बन गया। और दूसरा 2, 2 तिया 6 कुछ होता नहीं, 3 से बनेगा अगला, 3 तिया 9, और इससे अगला कौन सा बनेगा, 4 5 6 7 8 9, 9 इंटू में 1 बनेगा। ठीक, ये 3 कंडीशन आई हमारी 9 तक। लेकिन इनमें भी कौन सा मान्य होगा, इनमें मान्य होगा जिनका एचसीएफ 1 है और सह अभाज्य संख्या है। ये देखिए, ये हमारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, एक ये कट गया और यहाँ पे भी रिपीट होना, ये इसका सेम है, मतलब ऐसा ही है ये। तो चाहे 9 आगे लिख लो पीछे लिख लो, बात तो एक ही है। तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, हमारा सिर्फ एक ही युग्म बनेगा। अगर यहाँ पे 135 भी होता तो ठीक है, अगर विभाजित संख्या होती, ठीक, लेकिन विभाजित नहीं है तो इसके युग्म बनने संभव ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि 851 रुपए को 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहले भाग का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, 1/2, 2/3, 3/4, ये रेशियो दिया है 3 संख्याओं का जिनका योग है 851। और इनका रेशियो कैसे निकालते हैं हम, मैंने आपको बताया हुआ है, 4 3 और 12, इनका लेंगे सबसे पहले एलसीएम। कितना आएगा एलसीएम, 12, 12 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे,
फिर यहाँ पे और इसकी यहाँ पे, ठीक है। तीनों में 12-12 की मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यह है इसका एलसीएम। 2 6, यहाँ पे 3 चौक और यहाँ पे 4 तिया, कितना आया 6, 4 दूनी 8, ये से 3 तिया 9। ये आ गया हमारे पास ओरिजिनल रेशियो। इसके बाद क्या पूछा है, पहले भाग का मान, ये किसके बराबर है, 9 और 8, 17 और 6 23, 23 यूनिट बराबर है हमारा 851 के। एक यूनिट बराबर कितना हुआ हमारा 851/23। पहला भाग का मान क्या है 6, 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, यही आ जाएगा हमारा आंसर। 23 तिया 69, 23 सत्ते कितना होगा 161, ठीक है। तो 37 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 7 6 42, 6 तिया 18, 282, यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 222, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, ठीक है। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कोई गांव है, 100% इसकी जनसंख्या हो गई, ठीक है, अपने आप में 10% लोगों की मृत्यु हो गई, बच्चे कितने 90%। 10% की मृत्यु हो गई, बच्चे कितने 90%। और इन 90% में से इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। 90% में से 25% ने गांव छोड़ दिया, मतलब कि कितने बचे 75% बचे, 25 ने छोड़ दिया तो 90 अपने आप में 100% हो गया। 90 में से 25% गए, 75% बचा, 90 का 75% निकाल लेंगे, कितना आएगा, ये आएगा हमारा 45 या 135/2, ये 135/2% लोग बचे अब, ठीक। इसके बाद क्या कह रहा है, फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई, मतलब कि ये 135/2% जनसंख्या किसके बराबर है 2025 के। यहाँ पे काटो, 15 एकम सॉरी 15 निम्मे 135, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 15 5 75, और यहाँ पे कटेगा एक और बार, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। 1% की वैल्यू कितनी आई, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर जाएगा, 15 दूनी 30। 1% की वैल्यू निकली हमारे पास 30। 100% की वैल्यू कितनी आई, क्योंकि हमसे पूछ रहा है शुरुआती जनसंख्या गांव की क्या थी, ठीक है। मूलतः रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3000, ठीक, 3000 थी ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, गुणनफल 6812 इंटू में 3528 इंटू 3179 इंटू 4324 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इकाई का अंक निकालना होता है आपको आखिरी वर्ड पकड़ोगे आप, आखिरी अक्षर पकड़ के उसी की मल्टीप्लाई करते रहोगे, और उसमें से भी देखो 4 निम 36, 36 आया, 4 निम 36, 36 में से भी लेंगे हम 6, 6 अट्ठे 48, 48 दो अक्षर हो गई, आखिरी का लेना है, बच्चा 8, 8 दूनी 16, 16 में इकाई का अंक क्या है 6, तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक। ऐसे होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण को हल कीजिए। देखिए 0.3 इंटू में 0.04 इंटू में 0.003 इंटू में 400 की गुणा करनी है, क्या आएगा, ये पूछा है, दशमलव वाली संख्या है ये। कैसे करेंगे, पहले तो नॉर्मली इनकी गुणा कर लेंगे, 3 4 4 और 3 की, ठीक है, 4 चौक 16, 16 निम्मे 144, 144 यहाँ लिख लो, ठीक, 144 आ गया। अब देखो कितने पॉइंटों के बाद पॉइंट है, एक तो ये हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद ही पॉइंट लगा दो, 3 तो ये संख्या है अपने आप में, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, ठीक, यह है हमारा उत्तर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, सॉरी 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, 4/12, देखो यहाँ लिखो इसे, 3/2 डिवाइड 4/8 -12 प्लस
4। इसे करेंगे सोल्व। सोल्व कैसे करेंगे? देखो, जब ये भाग वाला चिन्ह रहता है, जब इसे पलट देते हैं गुणा का निशान लगा के, ठीक? तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, 4 से 4 गया, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 2 से 2 गया, इधर क्या बचा 1 माइनस 12 प्लस 4, 4 और 1 5, 12 में से 5 गए माइनस के 7, माइनस के 12 है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर। ये क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राफ वाले क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना इन्हें। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित रेखा आलेख 2001 से 2017 की अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा और उस कंपनी के निर्यात की मात्रा का अनुपात, आयात और निर्यात का अनुपात दिया हुआ है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, अभी समझाऊंगा, का अनुपात दर्शाता है। विगत वर्षों में किसी कंपनी द्वारा आयात और निर्यात की मात्रा का अनुपात है ये, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम है? सबसे कम कौन सा है? देखो साफ दिख रहा है इसमें, 0.3, ठीक है, सबसे नीचे वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 2003, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है अगला, यदि 2004 में आयात 240 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2004 और 5 में कुल निर्यात 500 करोड़ था, तो 2005 में आयात कितना था? अब ये क्वेश्चन कैसे होगा? स्टेप फर्स्ट में निकालेंगे हम, ध्यान से समझना इसे। 2004 का निर्यात 2004 का, ठीक, कैसे? 240 करोड़ बटे 1.2। ये ऐसे क्यों? क्योंकि इसे देखो, क्योंकि अनुपात किसका किसका दिया हुआ है? अनुपात, सुनो ये कलर थोड़ा अलग लग रहा है। अनुपात किस किस का दिया हुआ है? आयात बटे निर्यात, आयात बटे निर्यात का दिया है। और जब हमें निर्यात निकालना है, निर्यात ऊपर चले जाएगा, अनुपात नीचे, तो ऐसे ही निर्यात बराबर आयात बटे अनुपात, ठीक है। और अनुपात हमारे पास है ही, ये जो दिया है सब, ठीक। तो क्या है? 240 करोड़ तो दिया है क्वेश्चन में आयात, ठीक, ये देखो 240 करोड़ तो दिया है आयात, और 1.2 है इसका अनुपात, तो 2004 का निर्यात निकल जाएगा हमारे पास। कितना? 12 दूनी 24, 200। 2004 का निर्यात कितना आया? 200 करोड़, ठीक, 200 करोड़ आ गया। 2005 का निर्यात कैसे निकालेंगे? 2005 का निर्यात निकालेंगे हम ऐसे, क्वेश्चन में दिया है 2004 और 5 में कुल निर्यात 500 करोड़ था, 2004 और 5 का निर्यात मिला के कितना था? 500 करोड़। तो 500 करोड़ में से 200 तो 2004 का है, तो 2005 में कितना हुआ? 500 में से 200 गए, 300 करोड़, ठीक, 300 करोड़। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद करेंगे 2005 का आयात निकालने के लिए क्या करेंगे? 2005 का आयात 300 की गुणा कर देंगे इसके अनुपात से। 2005 का अनुपात कितना है? 1.5 ही तो है, 1.5 ये रहा। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 या 45, 450 करोड़, ठीक, 450 करोड़, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। ये मल्टीप्लाई क्यों करी? देखो ये वाला फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको, अनुपात बराबर आयात बट्टे में निर्यात। तो अगर आयात निकालना हो, निर्यात जो है अनुपात के गुणा में चला जाएगा, तो ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, अनुपात गुणा में निर्यात, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? देखिए, दिए गए वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था, मतलब कि ये देखो, ये आयात और निर्यात का वो है ना अनुपात, 0.6 को कैसे लिख सकते हैं हम? ध्यान से देखना, 6/10,
इसे यहीं पे समझा देता हूँ, फिर आप लोग कंफ्यूज हो। ये क्या है 6/10 और यहाँ पे 8/10, पॉइंट लगा के नीचे 10 ही लगा रहा हूँ ना मैं, और कुछ अलग नहीं कर रहा। यहाँ पे 3/10, यहाँ पे 1.2/10, सॉरी पॉइंट हटेगा ना यहाँ, 15/10 और यहाँ 9/10, यहाँ पे भी 16/10। और ऊपर वाला क्या है हमारा, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऊपर वाला है आयात, तो ये है आयात। नीचे वाला निर्यात, नीचे वाला है निर्यात। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है निर्यात आयात से अधिक है कितनों में, निर्यात आयात से अधिक है, मतलब कि देखो यहाँ कम है, सॉरी एक तो ये हो गया, आयात से ज्यादा है निर्यात, ठीक है, 1 2 3 3 4, 4 में ज्यादा है, कौन कौन से में, 2001, 2002, 2003 और यहाँ पे 2006, ठीक है, निर्यात आयात से ज्यादा है, तो 4 जगह ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 3, 4 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना था। देखिए 2002 में कंपनी का आयात कितना दिया हुआ है 260 करोड़, और इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, अनुपात बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, आयात बटे निर्यात। अनुपात कितना है 2002 का, 2002 का अनुपात है 0.8, ठीक है। आयात कितना दिया है 260 करोड़, निकालना क्या है, निर्यात निकालना है, निर्यात मतलब कि निर्यात बराबर 260/8, ये पॉइंट हटा के 0 ऊपर लगा दो, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 325 करोड़, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 2003 से 2004 तक। देखिए 2003 से 2004 तक कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। अब एक बात ध्यान से समझो, हमें दिया हुआ है यहाँ आयात और निर्यात का अनुपात, और जहाँ अनुपात दिया होता है हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो दी नहीं हुई, तो हम वहां पर इसकी प्रतिशत वृद्धि नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, जानकारी अपर्याप्त है। अगर हमें एग्जैक्ट इनका आंकड़ा दिया होता कि 6 करोड़ 8 करोड़ 30 करोड़, अगर ऐसे ऐसे दिया होता तो हम निकाल सकते थे, लेकिन हमें दिया है सिर्फ अनुपात, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी आयात और निर्यात की, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 जानकारी अपर्याप्त है, ठीक है। इसका जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए तो साथियों ये थे आज का प्रीवियस ईयर का पेपर, ठीक है। मैथ के ये कुछ क्वेश्चन से थे 17 फरवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड, ठीक है। और शिफ्ट फर्स्ट जो है मैंने आपको कल कराया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे कल ऐसे ही प्रीवियस ईयर के साथ। जय हिंद दोस्तों।